अच्छा जी, अभी मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और किचन की सूरत हाल देखें। किचन अब मिलेगा, ये मेरा नसीब है, ठीक है। ये मेरा घर है, टूटा हो, पक्का हो, कच्चा हो, जैसा भी हो, बने ना बने, ये मेरा है, ठीक है ना। इसकी इजाजत नहीं है, दूसरी शादी की इजाजत है, आप दूसरी शादी करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह सवेरे का टाइम है। आज हम आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाले हैं और आज हमें शादी में भी जाना है। तो चलिए जी, रहिएगा साथ, वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक हो गया। तो जी देखें जी, हमारे पास सुबह हो चुकी है और मैंने सुबह सवेरे जो उठ के पहला काम किया है वो ये बच्चों के कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि आज हमने शादी पे जाना है। तो आप सबको भी लेके चलेंगे। ये देखें जी, ये मेरे हैं, ठीक है, और ये अली फरदीन वालों के हैं। वही कपड़े हैं जो हमने ईद पे पहने थे, सही है, कोई नए नहीं हैं हमारे पास। और ये रमैसा का है, ये बहुत पुराना है, अल्लाह करे अभी इसको पूरा हो ठीक है। और ये जमजम का है और असद का भी इधर ही है। ये वाला जो है ना, ये मेरा है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो बस जी, यही कपड़े हम पहन के जाएंगे शादी पे। इस्त्री कर दिए मैंने सुबह सवेरे, क्योंकि अभी लाइट जो है ना वो जाने वाली है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले यही काम कर लूँ, उसके बाद का बाकी के काम आपसे करती हूँ शेयर। देखिए जी, कमरे की सूरत हाल, ठीक है। ये रात को कंबल ओढ़ के असद साहब कमरे में सो रहे थे। सर्दी रात को एकदम से हो गई, ठंड हो गई। सर्दी तो खैर नहीं, ठंड हो गई थी। बाहर की सूरत हाल भी दिखाती हूँ मैं आपसे। अभी ये कमरा हमने साफ़ नहीं किया, नाश्ते के बाद करूँगी। सुबह सवेरे तो मैं कपड़े इस्त्री करने में लग गई, ठीक है। अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है। मैंने कहा पहले काम यही कर लूँ, लाइट जाने वाली है, इस्त्री कर लेती हूँ, उसके बाद जो है नाश्ता करेंगे। बच्चों की तो आज छुट्टी है क्योंकि शादी पे जाना है, इसलिए, ठीक है। तो कमरे को हम बाद में मिलते हैं, अब बाहर का काम कर लें, उसके बाद कमरे में करेंगे। तो यहाँ पे देखें सूरत हाल, देखिए आसमान पे बादल, और बादल सुनने में आ रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। अल्लाह पाक अपनी रहमत से बरसाएं, ठीक है, क्योंकि 2022 का सैलाब हमें अभी तक नहीं भूला, वो अभी तक हमारी हड्डियों से नहीं निकला। उसका नतीजा ये सामने पड़ा हुआ है, मलबे का ढेर, ठीक है। तो ये कल मैंने कपड़े धोए थे तो उतारने थे, ये अभी तक उतारे नहीं हैं। इनको भी उतार के रखेंगे, अभी थोड़े से सूख जाएं, क्योंकि रात को शबनम पड़ी थी जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड हो गई थी। कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह हमने उठा, ये चारपाइयाँ के नीचे पड़ी हुई हैं ना मच्छरदानियाँ, ये ख़राब हैं, ठीक है। इनको रिमूव कर देना है, बस ज़ाया कर देना है, ठीक है। तो चारपाइयों के ऊपर हम ये वाले गंदम, ये वाले दाने रखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर इनको धूप लगे, तब तक जो है ना हम नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, उसके बाद इनको भी साफ़ करना है, ठीक है। ये देखिए जी, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए डाला धूप में, ठीक है। अभी नाश्ता करने के बाद इनको भी साफ़ करेंगे। अच्छा जी, अभी मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और किचन की सूरत हाल देखें। किचन अभी साफ़ करने वाला है, चाय पी के नाश्ता करके उसके बाद इसको साफ़ करेंगे, सही है। पहले जो है ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि गैस चली जानी है, काफ़ी देर हो गई है। तो पहले, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, उस मटके का पानी कूलर में डालने वाली हूँ, इसका पानी मटके में डालने वाली हूँ, ड्रम का पानी इसमें डालने वाली हूँ, इसको उठा के चूल्हे पर रखने वाली हूँ, ठीक है। तो रहना है अपने साथ। ये ईंटें जो है ना, ये ऊपर से गिरी, इन्होंने तो हमारा एक मटका कुर्बान कर दिया। इससे पानी डालते हैं, ये बड़ा है। पानी जितना साफ करके पिएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है आपको, आपके गुर्दे, दिल और जिगर, उसको ये देगा फ़ायदा, सही है। साफ पानी पीने से आपको हेपेटाइटिस बी, सी और गुर्दे की बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि जिगर में और गुर्दों में जालियां होती हैं। जालियों में अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उसमें किचरा बैठ जाएगा, जब किचरा बैठेगा तो वो जालियां बंद होंगी, जब जालियां बंद होंगी तो वो हमारे गुर्दे और जिगर को नुकसान देंगी, ठीक है। जिगर और गुर्दे का काम है खून को साफ करना, जिगर का काम है खून को बनाना और गुर्दे का काम है खून को साफ करना, ठीक है।
तो जब ये जालियाँ बंद हो जाती हैं तो गुर्दे जो है ना वो खून को साफ नहीं कर पाते, इसीलिए फिर वो खून में 100 बीमारियाँ शामिल हो जाती हैं। अभी बनाते हैं फटाफट से चाय और फिर करते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज हम बस रस और पापे खारे खाने वाले हैं। बस जी प्यारे बहन भाइयों, दुआ कर दी आपने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा घर जो है कामयाब होने वाला है। मेरा दिल तेरे रात को दूध पिया था? नहीं पिया? मुझे मोटा चाहिए। हाँ मोटा ले लो, छोटा ले लो, छोटा ले लो, सारे ले लो। चलो तो ऐसा भाड़ के इधर चूल्हे पे रखो। अब्बू नु तो नहीं देनी चाह, आया बड़ा अब्बू तेरा। अब्बू को चाह दो, अब्बू को चाह दो, अब्बू की चेली। ओए अली पूरा ये ले चाय जनाब। पूरा जनाब सरतार जी चाय ले लो। इधर तो मैं खुद डालूं। आज घर दी गलबात सारी और कार्ड होए ते हुंदा है कि अम्मी अंदर चम्मच रख। नाश्ता हमने कर लिया है, बस अब ये बर्तन जो है ये उठा के धोने वाली हूँ, ये उधर सेट करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखे जी रात की रोटी पड़ी हुई थी, असद साहब को अंडा उबाल के दिया है। और सलाम करें असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अंडा खा लें सफ़ेदी को, मैं सफ़ेदी खा रहा हूँ। और ये जर्दी जो है ना लेने वाले इधर करो, गर्मी है इनको जर्दी नहीं दे। इसको तो बहुत थोड़ी सी दूंगा, इसको भी थोड़ी सी। चल ये जर्दी खाने वाले फकीर है। लूँगा जर्दी जो है ना वो हमें तो मना की हुई है डॉक्टरों ने, तो फिर मैं जर्दी जो है ना जर्दी खानी भी नहीं चाहिए। अव्वल तो मैं अब गर्मियाँ कभी कभी। मैं से सलाम करो अपने बहन भाइयों को। बहन भाई ठीक हो, आके खाना खा लो। आके खाना खा लो। बस रमैसा ने ये करना होता है, जो काम ये कर रही होती है ना इसने वही सबको बोलना होता है, आके ये कर लो। स्कूल जा रही होती है तो बोल रही होती है आके स्कूल चले जाओ मेरे साथ। सो रही होती है तो बोल रही है आ जाओ आके सो जाओ। जिंदगी के और भी काम बहुत है मेरा बच्चा। ये बालों को कल मैंने कंघी लगाई, ये देखें। अच्छा जी मजे की गाल सुनो। सुनाओ। आपने ये देखा होगा कि इन्होंने ना केक खाए सारों ने। हमें मेरा बट्टा भी मेरी चाहिए। चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने तो नहीं खाया। एक मिनट। अच्छा जी अभी मेरे दोस्तों और बहन भाइयों आपने देखा होगा कि इन्होंने केक खाया है जो मैं सुबह लेके आया हूँ, और खारे भी थे। खारे जो थे इधर पड़े हुए कल के थे, आपने देखा होगा मैंने थैला ही इनको पकड़ा दिया, वो पड़ा हुआ थैला, हाँ, हाँ। नीला सा सबस खाली है। तो बात कहने की ये है कि वो भी तकरीबन ख़राब थे। और जो केक मैं लेके आया हूँ, कल हड़ताल थी इधर दौड़ में, हमारे इधर दौड़ में, तो परसों के इसके पास पड़े हुए थे तो मैं लेके आया हूँ जी। हमने ये खाने चाय के साथ, तो वो भी ख़राब थे। तो मैंने सोचा कि पहले अगर बोलूँगा तो ये नहीं खाएंगे, तो यार चुप करो ना भाई एक मिनट। तो फिर मैंने कहा कि अब ये खा लें,
जब अभी ये खा चुके हैं तो अभी मैं बता रहा हूँ कि केक जो है वो भी ताज़ा नहीं थे और जो खा रहे थे वो भी ताज़ा तो नहीं खाए थे। तो बच्चों ने है ना। ठीक है ना, तुमने भी खाए। नहीं मैंने तो केक नहीं खाया बिल्कुल तो भी नहीं मकसद खाया। कहने का है जी, इस तरह आप लोग भी अब आपने ये बच्चों को खिलाया ना, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या पता ताजी है। अब ये देखो पेट में दर्द हो रही है, नहीं तो देखो ये झूठ बोल ये अब्बू ने खिलाया है बासी केक और खारे। मसला ये है। ठीक है ना, आपको शहर चले जाना चाहिए था ना, उधर से लेके। आपको पता है दुकान है, मोहल्ले की दुकान जो है वो शहर भी बंद बंद था। तो बंद है। तो अब हमने सप्लाई बंद। ये जरदारी साहब को मेहरबानियाँ हैं, ठीक है ना, उनको दुआएं दें जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खुद तो वो जाने लगे हैं, टिकट उन्होंने शायद लगता है कटा ली है। मैं जोड़ा पहनूं? ये क्या नंगी खड़ी हुई हो? जोड़ा पहनूं? ये क्या पहना हुआ है, हैं? ये नहीं, दूसरा। दूसरा कौन सा? शादी का। शादी का? जब शादी पे जाएंगे तो पहनना है ना, अभी पहन के उसके बेड़ा गर्क करना है। अभी तो उसको सीना है, 8 जगह से तो फाड़ के रखा हुआ है। 50 चक्कर तो हमने उसको पहना है पहले भी, अब पता नहीं छोटा है या पुराना बड़ा है। देखो अभी बच्चों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सर साहब ने ये स्टोरी सुनाई है, बच्चे कह रहे हैं हमें पेट में दर्द होना बात शुरू हो ये है गया। कि कल मुकम्मल शहर बंद था, बेकरियां भी बंद थी। बेकरियों ने भी पहला सामान आपको पता है वही बेचना है जो उनके पास कल का पड़ा है। दुकानदार भी यही है। और आप भी कल वाला सालन खा रहे हैं, ये भी बताएं, ये भी बासी है। बस ही नहीं है, ये तो कल घर में बना है ना, केक का क्या पता केक कब का बना है। और दूसरा ये कि आप लोग कहते हैं हमें तो सुबह सवेरे केक हो। नहीं कब कहते हैं, रोज तो मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, पता है सब बहन भाइयों को। आज जो है ना, आज तो शादी पे जाना था, अभी थोड़ी देर को शादी में जाना है, तो बच्चों ने कहा कि हमने शादी और होगी किसी भाई की, अभी ये जिसकी होगी अभी बर्बादी। क्यों बर्बादी होगी है? शादी खाना आबादी होती है या बर्बादी होती है, हैं? बस शादी अभी ऐसे नहीं बोलते, गलत है। अम्मी उसने जिसने शादी की है उसने अल्लाह ताला की मखलूक को बढ़ाने के लिए की। अल्लाह ताला का एक काम उसने अपने सर पे ले लिया कि मैंने ये करना है। फिर वो शादी करने वाले कहते हैं ना कि वो शादी ये तो सोच है, बर्बादी बर्बादी ये सोच है। अल्लाह ताला ने बोला है ना निकाह करना। एक बंदा गया था हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप शादी कर रहे हैं। उसने बोला कि मेरी शादी हुई पड़ी है। तो हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दोबारा निकाह करें। तो उसने कहा कि निकाह करने से क्या होगा, मेरे तो पहले ही फाके हो रहे हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, निकाह करो, आप दूसरा निकाह करो। अब मैं देख रही हूँ असद साहब के मुंह में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। दूसरा निकाह करो तो इंशाल्लाह आपके फाके ख़त्म हो जाएंगे। जब उसने दूसरी शादी की, निकाह किया, शादी की, तो उसके फाके ख़त्म हो गए। और ये जो मर्द हजरात खा रहे होते हैं ना बैठ के बड़े मज़े लेके, ये बीवियों का नसीब खा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, सुनाए। आपकी बात सारी सही है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने वीडियो में देखी है हमारे घर के हालात, और ये तो फिर इस हिसाब से मुझे एक और शादी करनी चाहिए, 2-3 करनी चाहिए, ताकि मेरा जो है घर बन जाए। ठीक है, कर लें। नसीब जो है मेरी तरफ से आपको फुल इजाज़त है। अगर कोई आपसे शादी करने के लिए तैयार है ना, सारे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर कोई असद साहब के साथ शादी करने के लिए तैयार है ना, मेरी तरफ से इनको फुल इजाज़त है, जाएं करें, ताकि मेरे हालात सही हो जाएं, घर बन जाए। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। वो जिससे आप शादी करोगे ना, उसके नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा। ये मेरा नसीब है, ठीक है। ये मेरा घर है, टूटा हो, पक्का हो, कच्चा हो, जैसा भी हो, बने ना बने, ये मेरा है, ठीक है ना। इसकी इजाजत नहीं है, दूसरी शादी की इजाजत है। आप दूसरी शादी करो, उसके नसीब के साथ आप उसके साथ रहो। हाँ, उसके साथ अल्लाह फिर एक ये तुम्हें ये भी बन जाएगा और एक और उसका बन जाएगा अलग जगह पे। हाँ, वो भले जिधर मर्जी हो रहे, ठीक है। आमीन आमीन। ऐसे हो। अभी वो शादी में हम जा रहे हैं, तो उसका कह रहे थे पता नहीं किस भाई की बर्बादी हो गई है, तो इधर ही दूसरी शादी के लिए खुद तैयार हो गए। देखें जी, धूप निकल आई है अच्छी खासी, और हमारा पंखा चलना स्टार्ट हो गया है। इसका ही इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से धूप निकले और मैं जो है ना जल्दी से दाने साफ़ करूं और चक्की पे भेजूं आटे के लिए। और ले जी, सूरज की तारीफ़ की तो वो फिर बादलों की ओर में छुपने लग गया। ओहो ओहो, ऐसा नहीं करना भाई मेरे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये देखें
सूरज की भी इज्जत किया करो भाई। पता है आपको, सूरज 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 हमारे लिए डेली एक नया दिन लेके आता है। बहुत शुक्रिया सूरज भाई, बहुत शुक्रिया। चलो चलो जी, करते हैं दाने साफ।
अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा आज का व्लॉग हो चुका है मुकम्मल। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको शादी अटेंड करवाएंगे, ठीक है। हम शादी पे जाएंगे इंशाल्लाह, कल के व्लॉग में आएगी वो। आज हम शादी पे जा रहे हैं, लेकिन मैं व्लॉग बना लूँगी, लेकिन वो कल अपलोड करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैंने शादी भी इसी में मैंने बना के अपलोड कर दी ना, तो इसमें ये होगा कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर आप सब कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करें। तो चले जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।